हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसमें आपको उसके लिए के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। तो आपने अभी इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है। 2 इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो बस हम इसी थॉट के साथ इसे सॉल्व करेंगे, यही इस क्वेश्चन का अप्रोच होगा। यानी हम इस इक्वेशन से b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे और उसे 0 के इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए b का स्क्वायर यानी कि x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है k, तो यहाँ पे कर दिया हमने k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। 4 का मल्टीप्लाई a c के प्रोडक्ट से कराना है। तो a है 2 और c है 3, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया और 6 4 ज़ा 24 हो गया। तो यहाँ पे आया k² - 24 इज इक्वल टू 0। अब इस k² को यहाँ पे सिंगल रखेंगे क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वल के उस तरफ 24 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये k निकालना है तो k इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो 24 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो आप चाहें तो आंसर ये भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम मैच कराने के लिए √24 को लिखेंगे 6 इंटू 4। जब 6 इंटू 4 लिख देंगे 6 4 ज़ा 24, लिखा वही है, बस हमने फॉर्म चेंज कर दिया है लिखने का। तो अब देखिए यहाँ पे कि 6 और 4 में से 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यहाँ से आ गया ये 2√6। और आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर से जो वैल्यू निकल के आती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि जब हम स्क्वायर कराते हैं तो जैसे हम -2 का स्क्वायर कराते हैं तो 4 आ जाता है, लेकिन नंबर तो -2 था ना, इसीलिए यहाँ पे हम अज्यूम करके चलेंगे कि ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। यानी k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से +-2√6। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है kx ब्रैकेट x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम सेम अप्रोच से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोला है कि 2 इक्वल रूट वाली कंडीशन ही आपको लगानी है। तो उससे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके राइट कर लेते हैं ताकि ये ax² + bx + c के फॉर्म में दिखने लगे। तो देखिए kx का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये लग रहा है ax² + bx + c के फॉर्म में लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे राइट किया हमने b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का स्क्वायर कराना है, यानी b क्या है अभी -2k, तो -2k का स्क्वायर कराएंगे। यहाँ पे हम -4 इंटू a की वैल्यू है k इंटू c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू करेंगे 0 के। तो देखिए 2k का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² माइनस यहाँ से हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस का 24k इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k² इज इक्वल टू 24k। तो एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा और 4 से हम इसे कट कर देंगे तो 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। यानी यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी 6। k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 6 निकल के आ जाएगी।